नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एतद्ध्वनिनि भूतानि सर्वाणि पधार्य अहं कुतस्तस्य जागतः प्रभव प्रलयस्तव था। सारे प्राणियों का उद्गम उन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जाना। जितनी वस्तुएं विद्यमान है, जो पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उनके भीतर आत्मा उपस्थित है। और इसी प्रकार से विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु को उपस्थित के कारण होता है। आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिसके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अगर भगवान को सही वस्तुओं के आदि का कारण है, भगवान का अंश रूप जीव आत्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का स्पष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों को ही आत्माओं के कारण है, तथा समस्त कारणों के कारण है श्री कृष्ण। मत परंतर न्यायनिर्तिक जिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे बनी गणा इव। हे धनंजय, मुझ में से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। किसी प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं और उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित। परम सत्य साकार या निराकार, इस पर समान विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण है। उनकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सब प्रमाण निर्वाध रूप से प्रमाणित करते हैं। परम सत्य परम पुरुष है, समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते ततो यदोत्तर्थ तदुरुपनापयम् यह एतादिद्र मृतास्ते भवनतेथरे दुख में पापिनियंती। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा से परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति इसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे संसारिक दुखों की भोगते रहते हैं। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों में से परे। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई साधन नहीं। इस परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठतम है। ये सूक्ष्म में भी सूक्ष्मता है और महान में भी महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिसे प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। ऋषो हमसो
कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्वदेशु शब्द के पौरुषम निशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परस्पर को प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, उसी प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभूत होता है कि जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपने सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, किसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद को शुद्ध है, और वह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्ति में से एक है। निर्वेशवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करते हैं, और समूहवादी भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। सगुणवाद तथा निर्मिषवाद में कोई मतभेद नहीं। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु एक साथ सब गुण बोध तथा निर्गुण बोध निरंतर होता है, ऐसे कोई विरोध नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति में निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। ये नहीं जानते कि मोहग्रस्त रहते हैं, वह कृष्ण का ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, उनके प्रति अज्ञानता बंधन। पुण्यो गंधो पुथ्यत तेजस्मी विभाषो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। मैं पृथ्वी के साथ सुगंध और अग्नि को उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्या का तप हूँ। पुण्य का अर्थ है कि जिसमें बेकार ना आद हो। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होता है। फूल को सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि का सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु एक विशिष्ट स्वाद रस होता है। इस स्वाद को रसायनों में मिश्रित द्वारा बदला जा सकता है। प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभासु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मेधता है, अतः पाचन तत्व के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमतामसीम तेजस तेजस्नी मनामहम। हे पृथा पुत्र, जान लो मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमान की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। और प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है।
जिनमें से कुछ जड़ है और कुछ अचर, किंतु इन सब जीवों के बीज स्वरूप कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य यह है कि किसी प्रत्येक वस्तु अद्भुत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भागवत गीता में कहा गया कि अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। उनकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतस नानाम एको बहुनाम यो विदधति कामा। ये समस्त नित्य के नित्य, वे समस्त जीवों के परम जीव है और वे ही समस्त जीवों के पालन करने वाले। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता। वलम बलवंताम चाहम कामरामि विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। बलवान पुरुष को शक्ति का उपयोग दुर्लभ की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म से उत्पन्न के लिए होना चाहिए, कार्यों के लिए नहीं। माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ये चैव सतित्व का भावा राजसास्तम सास्यम ये मतः एवेति तानि विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्तियां द्वारा सारे गुण प्रकट होते, चाहे मैं सतगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ, किंतु हे स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु मेरे अधीन है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते। प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण के उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाले राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं, इसीलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु उन्हें प्रभावित नहीं करते। वो भगवान का विशेष लक्षण है। त्रिभिगुण मरे भाविरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेव्यम परम व्ययम। तीन गुण सतो रजो तथा तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त वह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य को चार श्रेणियां हैं। जो निम्नतः सतोगुण है वे ब्राह्मण है, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय हैं, और जो रजोगुणों एवं तमोगुण दोनों है वे वैश्य कहलाते, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीव नश्वर है।
जब जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के बस में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं तो हम इन भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर वह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, मनुष्य, देवता, पशु आदि, इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल जाते हैं जो रजोगुणी तथा तमोगुणी, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वो भी परम सत्य से निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभृत हो जाते हैं, जिससे सारे सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुण तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उन्हें क्या आशा की जाए कि रजोगुण या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे वास्तव में मुक्त हैं। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामीम प्रबधन्ते माया मेताम त्रंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाले श्री मेरी दैवीय शक्ति को पार कर पाना कठिन, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत है और वे सारी शक्तियाँ दैवीय है। यदि जीवात्मा उनकी शक्तियों के अंश अर्थात दैवीय हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनको परा शक्ति आच्छादित रहती। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उनके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से निकली है, उन्हीं के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। बुद्धिजीव नित्यवत है, कोई भी उनके बद्ध होने के तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल में उनका छूट पाना अत्यंत कठिन है। गुणों का दूसरा अर्थ रस्सी, रज्जु है। उससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता है। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उसके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बुद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्णा भावनामृत इस प्रकार के शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ देवे। शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव की मुक्ति किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। ब्रह्मा या शिव को नहीं, यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुणी तथा तमोगुणों के अवतारों के लिए संभव शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी, अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। इसकी पुष्टि तमे विविधवा के द्वारा हुई, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी की पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इनमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता हैं। तो आपको मुझे ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।